भोपाल की कॉलोनियों में खुले बाजार और शोरूम पर आज सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया। कोर्ट ने नगर निगम की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के अफसरों की जमकर खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चल रही जांच में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने दुकान संचालकों को हाई कोर्ट से मिले सभी स्टे भी खारिज कर दिए। अब इस मामले में 3 हफ्ते में नगर निगम अपनी कार्रवाई का ब्यौरा देगा और 5 हफ्ते बाद फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। उधर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भोपाल में मास्टर प्लान की मांग को लेकर आज दिन भर धरने पर बैठे रहे। हजारों लोगों के रोजगार से जुड़े इस मामले में आज दिन भर भला क्या क्या हुआ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये खुली दुकानें, गुलजार सड़कें, लोगों की आवाजाही और शोर शराबा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये गुलजार सड़कें शायद अब देखने को न मिले। ये तस्वीरें रोहित नगर और बावड़िया कला की हैं। शनिवार को दुकानें बंद की गई थी, पोस्टर चस्पा किए गए थे। सोमवार को दुकानदारों को अस्थायी राहत मिली और मंगलवार को दुकानें आखिरकार खुली। लेकिन इस बार इन दुकानदारों पर बेरोजगारी की तलवार लटक चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में खुली इन दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सरकार की बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी को निरस्त किया है और दुकानों पर कार्रवाई होने के स्टे ऑर्डर को भी निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निगम को 3 हफ्तों का समय दिया है और इसके बाद फिर सुनवाई होगी। पूरी कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है और इसकी 5 हफ्तों के अंदर उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश भोपाल नगर निगम और मध्य प्रदेश की शासन को दिया है। निश्चित ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। हम सभी रहवासी इसका अभिनंदन करते हैं। भोपाल में लगभग 30,000 दुकानें इस कार्रवाई की जद में आएंगी, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार पर संकट आएगा। सालों से जो लोग अपने और अपने परिवार का पेट इन दुकानों के जरिए पाल रहे थे, अब न उनके पास दुकान है न रोजगार। सुप्रीम कोर्ट तो सख्त नजर आ रहा है और उन्होंने कह दिया है नगर निगम से कि कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं है। अब कितनी मुश्किलें आप लोगों की बढ़ गई हैं, क्योंकि अब फिर से 15 सितंबर को सुनवाई होगी। 3 हफ्ते का समय दिया गया। देखिए, मुश्किलें तो हमको पहले भी थी और आज से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, 3 हफ्ते में कार्रवाई करेंगे। वो अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसमें हमारा सोचना ये है कि राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं पक्ष हम व्यापारियों का सही से नहीं रखा। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों के साथ होगा क्या। आज जो मास्टर प्लान 2001 से आना था, अधिकारियों ने उसको क्यों नहीं व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने प्रस्तुत किया। इसमें सारी गलती अधिकारियों की है। व्यापारियों की इस परेशानी को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। आरिफ मसूद समेत कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया और मास्टर प्लान की मांग की। भोपाल में मास्टर प्लान लागू करने की मांग को लेकर विधायक आरिफ मसूद धरने पर बैठे और यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो मास्टर प्लान लागू करने को लेकर लगातार जो नारेबाजी है वो भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी 10 नंबर रोहित नगर और बावड़िया कला में रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर नगर निगम ने दुकानें सील की थी और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है और अब ये दुकानें चालू की गई हैं। देखिए, ये 2 इशू एक साथ आ रहे हैं। एक बड़ी साफ बात है, मास्टर प्लान नहीं होना ही ये सारी समस्या की जड़ है। इसका धरना होगा या आगे और रहेगा, क्योंकि क्रमबद्ध चलता रहेगा। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं। लगातार ये लड़ाई भोपाल वालों की और ये लड़ेंगे। 2001 के बाद से अब तक भोपाल में मास्टर प्लान आया ही नहीं है। लापरवाही प्रशासन की है, लेकिन अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर इन कारोबारियों के लिए कोई नया रास्ता निकालता है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता रंजना दुबे की रिपोर्ट। दरअसल ये सारा मामला देश में सभी राज्यों की राजधानियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सख्ती दिखा रहा है। वैसे सर्वोच्च अदालत की सख्ती और अनिश्चितता के बीच व्यापारियों को अब मध्य प्रदेश सरकार से ही राहत की उम्मीद है। इस सुनवाई के बीच में यदि सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी कोई नियम बनाकर इन अवैध मानी जा रही कमर्शियल एक्टिविटीज को नियमित कर दे तो कोर्ट रियायत दे सकती है। वैसे लोगों को समझना होगा कि व्यापारियों और जनता की ये सारी परेशानियां भोपाल में मास्टर प्लान नहीं होने से ही हो रही हैं। राजधानी का मास्टर प्लान होता तो बड़ी सड़कों के किनारे ये बड़े बड़े शोरूम खोले जा सकते थे, मगर 25 सालों से बिना मास्टर प्लान के शहर में हो रहे इस अनियमित विकास का खामियाजा सैकड़ों व्यापारियों और उनके यहाँ काम करने वाले हजारों लोगों को भुगतना पड़ सकता है।